और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, बागियों पर अब सीएम उद्धव ठाकरे की बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर है। बागी मंत्रियों से मंत्रालय वापस लेने का फैसला लिया गया है। सीएम उद्धव ने अब मंत्रालय वापस ले लिए हैं। एकनाथ शिंदे का विभाग छीन लिया गया है। एकनाथ शिंदे का मंत्रालय अब सुभाष देसाई को सौंपा गया है। अब उदय सामंत का विभाग भी आदित्य ठाकरे को सौंपा गया है। गुलाब राव पाटिल का विभाग अनिल परब को अब मिला है। कामकाज प्रभावित ना हो इसलिए उद्धव सरकार की तरफ से ये कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी भी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि काम को लेकर कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, जो बागी है उनमें मंत्री भी हैं और उनके जो विभाग है वो छीने गए मंत्रालय। इसको लेकर पूरी जानकारी आप ले लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे की बात करें, एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्रालय, अब जिम्मेदारी किसको दी गई है? सुभाष देसाई को। फटाफट आपको बता रहे हैं किसका विभाग छीना गया है, किसको दिया गया है। गुलाब राव पाटिल पानी स्वच्छता मंत्री, लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो अनिल परब को जिम्मेदारी दी गई है। बात करते दादा भूसे की, कृषि मंत्री के तौर पर दादा भूसे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई है, उनका विभाग छीन लिया गया। जिम्मेदारी शंकर राव गड़ाख को जो जिम्मेदारी है वो दी गई। संदीपान भूमरे रोजगार मंत्री, लेकिन अब जिम्मेदारी शंकर राव गड़ाख को दी गई। बोल रहे वर्ली पहुंचे। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। फ्लोर टेस्टसाठी ते तयार आहेत की नाही हा पहिला प्रश्न आहे। आमची फ्लोर टेस्ट आम्ही सांगितलेले काय आहे। मला वाटतं एकच आहे, फ्लोर टेस्टपेक्षा जो कोणी पळून गेलेला आहे, काही काही त्याच्यात खरोखर आमचे पण आहेत जे तिथून सतत फोन करतात की आमची सुटका करा, त्यांना फसवलं गेलं आहे, अजूनही ते संपर्कात आहेत। पण ज्यांनी दगाफटका केला त्यांनी डोळ्यात डोळे घालून बोलावं आम्हाला की आम्ही काय चुकीचं केलं। ही माझी त्यांना फ्लोर टेस्ट है। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। नक्की आहेत। आता ते तुम्हाला माहिती किती, तुम्हाला पण तो आंकड़ा माहिती है। हमारे साथ है आदित्य। लगातार हम देख रहे हैं कि क्या मौजूदा परिस्थिति है। ईडी ने समन किया है संजय राउत को भी। आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए, एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। हर सवाल का आदित्य ठाकरे दो टूक जवाब दे रहे हैं। सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अब आज हुई सुनवाई के बाद साफ कहा कि जीत का कॉन्फिडेंस हमें है, दगाबाज कभी जीतते नहीं है। बागी विधायकों को अभी भी कह रहे हैं, हिम्मत है तो सामने आके बैठे, आंखों में आंख मिलाकर बताएं हमने क्या गलती की। इस बीच सवाल किया गया संजय राउत को ईडी की तरफ से जारी किए गए सम्मन पर। आदित्य ठाकरे कहते हैं ये राजनीति नहीं है बल्कि ये तो सर्कस है। तो आदित्य ठाकरे जो वर्ली में मौजूद हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि राजनीति की ये जो आखिरी डोर शिवसेना के हाथ में है, उसी के चलते कोशिश है आम जनता के बीच क्लियर मैसेजिंग पहुंचाने की कि हमने कुछ नहीं किया, हम जरा शरीफ क्या हुए, लोगों ने शरारतें शुरू कर दी। इसीलिए हर सवाल का दो टूक जवाब देते हैं और कड़े शब्दों में सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर कुछ करना है तो सामने आकर बैठकर बात करो। दीपेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता बन चुके हैं। दीपेश से इस बारे में और जानकारी ले, उससे पहले सुना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद जब आदित्य ठाकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा। मला वाटतं एकच आहे, फ्लोर टेस्टपेक्षा जो कोणी पळून गेलेला आहे, काही काही त्याच्यात खरोखर आमचे पण आहेत जे तिथून सतत फोन करतात की आमची सुटका करा, त्यांना फसवलं गेलं आहे, अजूनही ते संपर्कात आहेत। पण ज्यांनी दगाफटका केला त्यांनी डोळ्यात डोळे घालून बोलावं आम्हाला की आम्ही काय चुकीचं केलं। ही माझी त्यांना फ्लोर टेस्ट है। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। नक्की आहेत। आता ते तुम्हाला माहिती किती, तुम्हाला पण तो आंकड़ा माहिती है।
आदित्य ठाकरे हमारे साथ हैं। आदित्य, लगातार हम देख रहे हैं कि क्या मौजूदा परिस्थिति है। ईडी ने समन किया है संजय राउत को भी। आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए, एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। दीपेश इस वक्त हमारे साथ है, तल्ख तेवर लेकिन सदा अंदाज, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले तो ये हिम्मत दिखाएं कि सामने आ जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से आदित्य ठाकरे का रवैया देख रहे हैं, ठाकरे शैली जिसे कहते हैं, वही ठाकरे शैली आज भी उनकी नजर आई। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी आदित्य ठाकरे ने वही किया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मेरे लिए असली फ्लोर टेस्ट वो है कि वो लोग मेरे सामने आए और मेरी आंखों में आके डाल कर कहें कि हमने क्या गलत किया। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, नंबर्स गेम होंगे, सब होगा, बहुमत सिद्ध होगा, किसी की सरकार आएगी जाएगी, लेकिन मेरी आंखों में आके डालकर वो कहें कि हमने उनके साथ क्या गलत किया। एक चीज अगर दीपेश आपने आज नोटिस करी हो, कोर्ट के सामने भी इन तमाम बयानों को रखने की कोशिश की गई कि ये जो अंदाज है ये डराने वाला है। कोर्ट के सामने ये अवगत कराने की कोशिश की गई कि धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए हमारे लिए मुश्किल हो चुका है वहां वापस जाना। जी बिल्कुल, शिवसेना का इतिहास जो रहा है वो पहले से ही संघर्ष का इतिहास रहा है। शिवसेना ऐसी पार्टी रही है जिसने सड़क पर उतर के किसी भी मुद्दे को उठाया है और सड़क से ही शिवसेना उठकर आज जहां है वहां पर पहुंची है। मतलब शिवसेना ने अपना वर्चस्व जो है वो जमीनी स्तर से बनाया है और इसीलिए शिवसेना अपने उसी पुराने अंदाज को दोहरा रही है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो आदित्य के चेहरे पर नजर आ रहा है दीपेश, अभी भी आंकड़ों के लिहाज से तो सभी अधर में लटके हुए हैं। कॉन्फिडेंस देखिए, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं ये कहते हुए कि अभी भी संपर्क में हमारे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी बिल्कुल, जिस तरह की कोशिशें ठाकरे परिवार द्वारा और खास करके आदित्य ठाकरे द्वारा पिछले कुछ दिनों में की जा रही हैं, उसको देखते हुए आदित्य ठाकरे जहां भी जाते हैं वहां सबसे पहले वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं, जिसका मतलब कि जीत हमारी ही होगी। मतलब अभी भी ठीक है, तो आदित्य ठाकरे विक्ट्री साइन दिखाते हैं। आदित्य ठाकरे ये भी बोल रहे हैं जो धोखेबाज इस्तीफा दे और चुनाव लड़े, बकायदा चैलेंज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भले ही तमाम कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं,